हम थोड़ा-सा मिड कैप स्पेस में आएँ, वहाँ पर जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है वो कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है? सिमिलरली आप एक एट द सेम टाइम थोड़ा-सा लेकिन ब्रीफली स्मॉल कैप का भी बताइएगा। यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग कितनी रहती है? एब्सोल्युटली स्वाति। सो हमने लार्ज कैप और लार्ज कैप का कंपैरिजन देखा, हमने लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन देखा। अब हम दो मिड कैप में देखते हैं। सो दो मिड कैप में हमने स्कीम ली है एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड कोटक मिड कैप फंड। ये दोनों अगेन पैरामीटर सिलेक्शन का जो है वो लार्जेस्ट एयूएम है बेस्ड इन दिस कैटेगरी। इनका अगर हम ओवरलैप परसेंटेज देखेंगे तो ये 26% पे ओवरलैप है। इनका अगर हम कॉमन स्टॉक्स देखें तो 22 स्टॉक जो है 22 कंपनीज इनका कॉमन है। तो जो परसेंटेज ओवरलैप की हम बात करें, ओवरऑल पोर्टफोलियो परसेंटेज ओवरलैप की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा घट के 26% पे आता है। अब इन्वेस्टर्स को ये भी समझना है कि ये क्यों होता है। लार्ज कैप में जब हमने कंपेयर किया, उसका जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स एज पर डेफिनेशन है वो है 100 कंपनियां। तो 100 कंपनीज में से उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि ओवरलैप थोड़ा ज्यादा होगा। हम अगर मिड कैप में आए तो जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है वो बढ़ के 150 कंपनी का हो जाता है। तो उसमें हमने देखा कि परसेंटेज ओवरलैप थोड़ा कम हो रहा है। अगर हम स्मॉल कैप की तरफ आते हैं, स्मॉल कैप में भी हमने दो स्कीम्स ली हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो 65,000 करोड़ मैनेज करता है, और स्मॉल कैप चला एचडीएफसी लें। स्मॉल कैप फंड। और इसमें जो परसेंटेज ओवरलैप देख रहे हैं, अब ये गिर के 13% पे आ जाता है। इसका कारण ये है कि टॉप 250 कंपनीज को अगर हम हटा दें तो बाकी उसके बाद जो कंपनीज आती हैं वो होती है स्मॉल कैप। सो 250 के बाद, टॉप 250 कंपनीज के बाद सारा यूनिवर्स जो होता है वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप की तरफ आ जाता है।